मां को शक्ति का रूप माना जाता है। शक्ति के रूप में ही देवी मां की हर जगह पूजा होती है। मां के पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। देवी मां अपने सभी भक्तों का ध्यान रखती हैं। कई तो शक्ति की चाह में देवी की घोर आराधना भी करते हैं। देवदर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मां के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर जहां मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तांत्रिक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर में देश विदेश के भक्तों सहित कई जाने माने नेता, अभिनेता, मंत्रीगण दर्शन कर चुके हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ था। हर नवरात्रि में यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। पूरी जानकारी देंगे हमारे आगर मालवा के सहयोगी रजनीश सेठी। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से करीब 200 किलोमीटर दूर ईशान कोण में आगरमालवा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान है मां बगलामुखी। मंदिर के लिए नजदीकी हवाई मार्ग इंदौर है, जिसकी दूरी उज्जैन होकर लगभग नलखेड़ा से 160 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त नलखेड़ा पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन का है, जो मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरमालवा जिला इंदौर और उज्जैन के अलावा भोपाल, कोटा और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु माता बगलामुखी के इस दिव्य मंदिर की यात्रा कभी भी कर सकते हैं। बताया जाता है कि मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है। एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक आगरमालवा के नलखेड़ा में। भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर जहां पर दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी का मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां पर पांडवों ने युद्ध के दौरान यहां पर माता जी का हवन अनुष्ठान किया था। उसके बाद से ही यहां पर उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद मिला था। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री 1008 आदि शंकराचार्य जी द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीतांबर रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं। मां बगलामुखी मूर्ति है, वो स्वयंभू मां विराजमान है त्रिशक्ति के रूप में। और ये पीतांबरा देवी, इनका नाम पीतांबरा देवी भी हैं। और ये स्वयंभू माता जी हैं, प्रकट हुई माता हैं, स्थापना नहीं की है। इस मंदिर का इतिहास, पांडव ने यहाँ पर साधना की। मंदिर के चारों तरफ शमशान है। मंदिर के आप पीछे लखुंदर नदी बह रही है, जो अपने आप में सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो भी साधना की जाती है वो सब माँ पूर्ण करती है। मंदिर में स्थापित माता बगलामुखी त्रिशक्ति माता कही जाती हैं, क्योंकि संभवतः भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता की स्वयंभू मूर्तियों में 3 देवियां समाहित हैं। मध्य में माता बगलामुखी, दाएं भाग में मां लक्ष्मी और बाएं भाग में मां सरस्वती विराजित हैं। मां बीच में बगलामुखी, दाएं बाएं महालक्ष्मी, मां सरस्वती विराजमान है। साथ में मां चामुंडा, विजयासन, महाकाली और भैरव महाराज भी अंदर विराजमान हैं। सामने मां दुर्गा की प्रतिमा है। माता बगलामुखी को भगवान शिव की मूल शक्ति के रूप में जाना जाता है। यह विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्ध के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। बगलामुखी देवी का ये मंदिर में यहाँ आके तो मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं पिछले 3 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ और मेरे साथ मेरे परिवार के सभी लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मंदिर बहुत पुराना है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को
प्रसन्न करने वाली स्त्री शक्ति का देवीय स्वरूप बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। माँ पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है कि ये माँ विष्णु, भगवान विष्णु द्वारा इनकी आराधना की गई थी। एक बार तूफान आया, उस तूफान में चरचरा सा समाप्त होने वाला था। भगवान उसको देखकर विष्णु भगवान बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि जब युग का निर्माण हुआ है और युग के पहले ही यदि ये समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि पर अनाचार फैल जाएगा। इसलिए माँ की उन्होंने आराधना की। माँ पीताम्बरा ने उनको दर्शन दिए, जिसमें पीला वस्त्र पीले धारण किए हुए थे। इसलिए इनकी आराधना जो पीताम्बरा के रूप में की जाती है और उनका नाम पीताम्बरा पड़ा उस समय। प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले ही सिंहमुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का ये सिलसिला अनादि काल से चला आ रहा है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए है। लोगों की आस्था कुछ इस तरह की है कि माँ के दर्शन मात्र से ही उन्हें चारों धाम की यात्रा के जैसा सुखद आनंद मिल जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माँ के दर्शन से श्रद्धालु असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की आराधना, बगलामुखी की साधना बहुत जटिल है, किंतु यहाँ माँ का जो है जिस प्रकार से पूजन जो कर रहे हैं, जिसको जैसी आती है पूजन कर रही हैं, उसमें माँ उन सभी को मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। नहीं तो बगलामुखी की पूजन तो बड़ी कठिन है, किंतु माँ उस रूप में यहाँ पर विराजमान है, किंतु वो उस रूप में कार्य कर रही है। वो साधारण पूजन करते हैं अपन आम आदमी, जिस प्रकार से माँ भगवती की पूजन करके आराधना, हार फूल पुष्पमाला पीले वस्त्र चढ़ा के जो माँ को श्रृंगार करते हैं, तो माँ उसे मनोकामना पूर्ण कर रही है। माँ बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसी किंवदंती है कि माँ की ये स्वयं भू मूर्ति है। कालगणना के हिसाब से ये स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब माँ की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। इनकी आराधना करने से, इनकी पूजन करने से तीनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर प्रतिमा 3 त्रिमुखी है। एक तरफ माँ लक्ष्मी है जो धन की देवी है, धन की वर्षा करती है। बीच में शक्ति बगलामुखी के रूप में विराजित है और दूसरी तरफ माँ सरस्वती जो बुद्धि की दायिनी है। इनकी पूजन करने से तीनों की एक साथ पूर्ति है। ये माँ शक्ति का ऐसा स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। माँ बगलामुखी सभी के दुखों का निवारण करती हैं। यह शत्रु की वाणी और गति का नाश करती हैं और अपने भक्तों को अभय दान देती हैं। विजय श्री विशेष करके आजकल के ज़माने में राजनीति में विजय पाने के लिए लोग बहुत इच्छुक होते हैं। वैसे प्रत्येक क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं। इसके लिए बगलामुखी का 80 अक्षरी मंत्र, जिसे बगला हृदय मंत्र कहा जाता है। ओम आम ह्रीम क्रोम ग्लोम हुम ऐम क्लीम श्रीम लीम, इस प्रकार से 80 अक्षर का मंत्र है। इसमें बगलामुखी के सभी बीज मंत्र जो प्रभावी मंत्र हैं उनका समावेश किया गया है। एक एक मंत्र एक एक कार्य सिद्धि करता है। इस मंत्र को जपने मात्र से ही कार्य सिद्धि होती है, विजय श्री प्राप्त होती है। इस मंत्र के बाद न तो हवन करवाना पड़ता है, न तर्पण, न मार्जन, कुछ नहीं, केवल वो मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। और ये मंत्र इतना प्रभावी है कि इस मंत्र की एक माला यदि व्यक्ति रोज जप ले तो उसको कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी वाणी में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जो है शत्रु हमारा दुश्मन नहीं होता। हर आदमी दुश्मन हमारा शत्रु नहीं है। हमारे अंदर भी जो हमारे विकार होते हैं वो भी शत्रु होते हैं। माँ भगवती उन सरसों के द्वारा जो हवन करते हैं, सरसों की जो आहुति देते हैं, उससे हमारे अंदर दुश्मन जो हैं उनका मन विचार बदल जाए और हमारे के अंदर भी जो विकार हैं वो समाप्त हो जाए।
शत्रु उसी को कहते हैं। आदमी शत्रु नहीं होता है, हमारे अंदर भी शत्रु विराजमान है, वो समाप्त हो जाए। ऐसी किंवदंती है कि सतयुग में एक ऐसा विनाशकारी तूफान आया जिसमें संपूर्ण विश्व का नाश करने की क्षमता थी। इस तूफान को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के पास तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्दशी तिथि को माता बगलामुखी प्रकट हुई और उस विनाशकारी तूफान से विश्व की रक्षा की। मां बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना दैवीय शक्ति के साक्षात होने को प्रमाणित करती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी के पीछे चंपा, नीम और बिल्व पत्र के पेड़, दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर के पास ही शंकर, पार्वती और नंदी की स्थापना है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं हैं। महात्माओं द्वारा ली गई जिंदा समाधियां प्रमाणित करती हैं कि इस स्थान पर देवत्व का वास है। मंदिर के चारों तरफ शमशान है जो पूजा करते हैं और साधु संतों की यहाँ पर समाधियाँ हैं। जो पहले के ज़माने में साधु संत यहाँ समाधि लेते थे, उनकी समाधियाँ आज भी मौजूद है। पीछे लक्ष्मण नदी बहती है। गर्भगृह के ठीक सामने कच्छप की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ बलि दी जाती रही होगी। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना हुआ है जो पहले मठ के रूप में था। उसके पास ही एक पुरातात्विक महत्व की छतरी बनी हुई है। मंदिर प्रांगण में सूर्यमुखी हनुमान मंदिर पर चल रहा अखंड रामायण पाठ आस्था की डोर को मजबूती प्रदान कर रहा है। हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ लगभग 17 वर्ष से लगातार चल रहा है। मां बगलामुखी का साधक तंत्र मंत्र का जानकार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र मंत्र के लिए मां बगलामुखी की साधना मन वांछित फल प्रदान करती है। मंदिर के चारों दिशाओं में शमशान की मौजूदगी तंत्र क्रियाओं का आभास कराती है। तंत्र पूजन होती है तांत्रिकों द्वारा, तो पास में श्मशान है, वहाँ पर मिर्ची, मद्य, मांस, मदिरा इसकी आहुति दी जाती है। प्रायः ये आहुतियाँ रात्रि काल में दी जाती है, निशीत काल में, मतलब मध्य रात्रि समय दी जाती है। इसके विशेष अनुष्ठान होते हैं, लेकिन उसके लिए वो अनुभवी और आधिकारिक रूप से ज्ञान होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नवरात्रि में कोई आते भी हैं तो कई बार हमारी मुलाकात उनसे हुई है और वो अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं तो बदनाम भी करते हैं तंत्र को। वैसे तंत्र का कोई सानी नहीं, लेकिन तंत्र का ज्ञान ही आजकल नहीं मिलता है और जो है वो मात्र प्रदर्शन दिखावा है। इसलिए तांत्रिक विधि से हम पूजन करने की सलाह नहीं देते। वैसे यहाँ पर पूजन की जाती है। नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर की यह प्रतिमा पीतांबर स्वरूप की है। पीत यानी पीला, इसलिए यहाँ पीले रंग की सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीला प्रसाद, पीले फूल आदि। मंदिर का स्थान व इसके आसपास मौजूद शमशान, नदी और अन्य चीजें तंत्र मंत्र क्रियाओं व हवन अनुष्ठान के लिए इस स्थान को और अधिक आकर्षक बना देती हैं। मां अपने सभी भक्तों के दुखों का निवारण करती हैं। मंदिर परिसर में हवन कुंड है जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति अर्पित करते हैं। खासकर नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में पीली सरसों, हल्दी, कमलगट्टा, तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम किया जाता है। कहते हैं मां के इस मंदिर में हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। यहाँ पर जो हवन अनुष्ठान किए जाते हैं उनमें जो पीली सामग्रियों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पीली सरसों, हल्दी, इस तरह की यहाँ पर कई तरह की सामग्रियों की हवन अनुष्ठान में आहुतियाँ दी जाती है। कहा जाता है कि पीली वस्तुएं माँ बगलामुखी को बेहद पसंद है और माता जी इससे जल्दी प्रसन्न होती है।
यहाँ पर जो हवन अनुष्ठान किए जाते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि हवन अनुष्ठान करने से यहाँ पर विजयश्री प्राप्त होती है और जो बाधाएं आ रही है किसी कार्य में वो दूर होती है। इसी कारण लोग जो चाहे कोर्ट केस हो या जो कुछ बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर हवन अनुष्ठान कराते हैं। खासकर जो नेता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखे जाते हैं। लगातार उनके हवन अनुष्ठान यहाँ पर चलते रहते हैं ताकि उन्हें चुनाव में टिकट से लेके विजयश्री हासिल हो सके। आगर मालवा की मां बगलामुखी स्वयंभू हैं। तंत्र मंत्र के लिए साधक यहाँ आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मां बगलामुखी शक्ति स्वरूपा है। मंदिर में स्थापित माता बगलामुखी त्रिशक्ति माता कही जाती हैं, क्योंकि संभवतः भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता की स्वयंभू मूर्ति में 3 देवियां समाहित हैं। मध्य में माता बगलामुखी, दाएं भाग में मां लक्ष्मी और बाएं भाग में मां सरस्वती विराजित हैं। मंदिर के आसपास और नदी के किनारे साधु संतों की कई समाधियां हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ साधु संत अपने जीवन के अंतिम समय तक निवास करते रहे। मंदिर का मिर्ची हवन भी पूरे भारत में प्रसिद्ध था। हवन के दौरान किलो भर सूखी लाल मिर्च को जलती हुई अग्नि में आहुति के रूप में डाला जाता था। खास बात यह है कि मिर्च से हवन कुंड के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। इस तरह का हवन सभी प्रकार के कष्टों के निवारण और शत्रुओं के नाश के लिए किया जाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से प्रशासन द्वारा मिर्ची के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माता के इस मंदिर के पीछे हवन स्थल है, जहां एक साथ 25-30 हवन लगभग पूरे दिन होते रहते हैं। इस हवन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखना अपने आप में एक दैवीय अनुभव है। मां के इस मंदिर में पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। हम महीने में 5 बार इधर आते हैं। माता जी की इतनी आस्था है अफ्रीका वालों को और लंदन बर्मिंघम वाले को, और अभी यूएसए से भी एक पटेल आ रहा है और ये भी बड़ा खर्च करने के लिए आ रहा है और खूब माता जी की आस्था है। उसकी 3 मोटल जो चला जाने वाली थी, अभी वो तीनों मोटल उसको मिल गई। इस हिसाब से वो आदमी आ रहे हैं। और माता जी की आस्था इतनी गुजरात में है कि हर पब्लिक हर मंगलवार को रविवार को उज्जैन होके इधर आती है। और सुबह गाड़ी जो आती है अवंतिका एक्सप्रेस, उसमें आधा ट्रेन सूरत का होती है। इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के परिवारजन सहित कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं का भी आना हुआ। तो कई अभिनेता और अभिनेत्रियां भी मां के दरबार में माथा टेक चुकी हैं। यहाँ पर नेता अभिनेता आते रहते हैं, अधिकारी वर्ग हैं, सभी नेता आते हैं और वो अपनी मनोकामनाएं जो भी है, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है स्तंभ किसी कार्य को रोकने के लिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनकी साधना आराधना की जाती है। ये ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में इनको एक नाम इनका ब्रह्मास्त्र विद्या भी है। तो हम इनकी आराधना जो है करते हैं। तो नेता अभिनेता जो आते हैं वो मनोकामना लेके आते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। जाप अनुष्ठान के साथ साथ हवन यज्ञ आदि करते हैं, तर्पण करते हैं। इसके बाद में उनकी जो मनोकामना है माँ जो है पूरे करती है। मां के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यही वजह है कि चुनाव के समय मां के आशीर्वाद के लिए नेतागण और उनके परिजन मंदिर में माथा टेकते और हवन करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं, जिससे चुनाव में उन्हें न केवल टिकट मिले बल्कि जीत भी हासिल हो सके। माई का दरबार ही ऐसा है कि यहाँ पर आकर ही मन को इतनी शांति और इतनी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि लगता है कि सारे तीर्थ हमने प्राप्त कर लिए हो। और ये माँ बगलामुखी सिद्धपीठ है और पांडवकालीन है। सबसे प्राचीन मंदिर जो है ये नलखेड़ा में स्थित है, माँ बगलामुखी मंदिर, सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर। बगलामुखी दरअसल वैदिक शब्द बल्ग से निकला है, जिसका मतलब होता है दुष्कृत्यों पर लगाम लगाने वाली देवी। यहाँ भक्त और माँ के बीच एक अनोखा रिश्ता बना हुआ है। हर कोई माँ से यही अरदास लगाता है, शक्ति की देवी तुम मुझे शक्तिमान कर दो, बुद्धि की देवी तुम
मुझे बुद्धिमान कर दो। हे धनदायिनी माता, सुख संपत्ति युक्त कर दो। हे बगलामुखी माता, मेरा मन पावन कर दो। मां बगलामुखी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है, शक्ति और विजय प्रदान करती है। आशा है आपको भी मां बगलामुखी का आशीर्वाद मिलेगा। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।